बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे जो ज़र्दा के चावल हैं ना वो सख्त हो जाते हैं। मीठा कम हो जाए तो फीके लगते हैं चावल, खाने को दिल नहीं करता। मीठा तेज़ हो जाए तो तब भी सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। देग वाले ज़र्दे में आखिर ऐसी क्या चीज़ें डालते हैं कि हम लाख कोशिश करके भी घर पर ऐसा ज़र्दा नहीं बना सकते। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आज आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा जिससे बिल्कुल देग वाला परफेक्ट ज़र्दा आप घर पर भी बना सकते हैं। और खाने वाले आपसे लाज़मी पूछेंगे कि ज़र्दे की देग आपने कहाँ से मंगवाई है। देखिए, ज़र्दा चावल मैं आधा किलो चावल से बना रही हूँ। मैंने आधा किलो सेला चावल लिए हैं। देखें, आपने गिलास या किसी भी कप से चावलों की मेजरमेंट लाजमी कर लेनी है। अच्छा जी, चावलों को अच्छे से 2 से 3 पानी आपने धो लेना है और धो लेने के बाद आपने कम से कम 2 घंटे के लिए सेला चावल को लाजमी भिगोना होता है, जिससे ये चावल बेहतरीन पककर तैयार होते हैं। चलें जी, 2 गिलास चावल ले लिए हमने। अब ये वही गिलास है जिससे मैंने चावल को नाप लिया था। अच्छा जी, इसी गिलास की मदद से मैंने चीनी ली है। अच्छा, ये चीनी कितनी है? 2 गिलास चावल के लिए 1 गिलास प्लस 1/4 गिलास, जो कि परफेक्ट मीठा होता है। कम मीठा खाना पसंद करते हैं, 1 गिलास चीनी ले लीजिएगा। और आधा गिलास घी का इस्तेमाल हम करेंगे। जो भी कप, जो भी गिलास, जो भी बर्तन ले रहे हैं तो मेजरमेंट यही रहेगी। अच्छा जी, खुले बर्तन में खुला पानी ले लेना है। पानी को उबाल आ चुका है तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें तेल डालना है, जो कि 2 खाने के चम्मच मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, चावल शामिल कर देने हैं। बगैर ढके हाई फ्लेम पर हम चावल को उबाल लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली गलती यहाँ हम करते हैं कि चावल हमारे जो है वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि बिरयानी की तरह यहाँ पर भी चावल एक कन्नी तक उबालने होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करें। यहाँ पर चावल को आपने 100% तक पकाना होता है, फुल गला लेना होता है। जब चावल आपके अच्छे से गल जाएंगे तो पानी में से निकाल कर रूम टेम्परेचर का पानी डाल दीजिएगा, ताकि जो इनका कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। अच्छा जी, चावलों में से 2-2 टेबल स्पून मैंने चावल निकाल लिए थे और हर एक के ऊपर अलग अलग आपने फूड कलर इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर ज़र्दा, ग्रीन और रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, कलर को मिक्स करने के लिए आपने पानी नहीं डालना, बस आपने चावलों में अच्छे से कलर को मिक्स करके आपने एक साइड पर रख लेना है। अच्छे से सारे चावलों पर कलर लग चुका है। अच्छा जी, आ जाते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। आपने एक पतीला लेना है और उसमें सबसे पहले घी डाल देना है। जैसे ही घी मेल्ट होगा, इसमें 7 से 8 हरी इलायची आपने मुंह खोलकर डाल देनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने 4 से 5 लौंगे लेनी हैं, वो भी शामिल कर देनी है और अच्छे से इनकी खुशबू आने तक इनको कड़कड़ा लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। चूल्हा क्यों बंद किया है? अगर आप खोलते हुए घी में ड्राई फ्रूट डालेंगे ना तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बादाम, छिलका हटा लिया था बादाम का। अच्छा जी, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से काजू और जी तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच मैंने सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है। सूखा हुआ नारियल, और इसके बाद है ये मेरे पास छवारे, जिनको मैंने पानी में भिगो लिया था, फिर मैंने इनको लंबा लंबा काट लिया है। चूल्हा दोबारा जलाएंगे और सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए आपने ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। हमने इनको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होने देना, हल्का सा बस रोस्ट करना है। बस हल्की आंच पर रखते हुए बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। यहाँ पर मेरे पास अशरफियाँ थी कलरफुल बनाने के लिए ज़र्दा को। अच्छा जी, ये फ्रूट कॉकटेल है जो टिन पैक में मिलता है। मैंने एक टिन पैक लिया फ्रूट कॉकटेल का, वो शामिल कर दिया और 2 खाने के चम्मच किशमिश भी शामिल कर दी है। हल्की आंच पर रखते हुए मज़ीद 30 सेकंड के लिए आपने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा पका लेना है। ज़्यादा मत पकाइएगा वरना सारे ड्राई फ्रूट जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा जी, 1 पाव यानी कि 250 ml मेरे पास दूध था, वो मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही चीनी मैंने पाउडर बनाकर शामिल की है। आप अगर
बगैर पाउडर बनाए भी चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जी कर सकते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को पहले तो हम मिक्स करेंगे, फिर दरमियानी आंच पर रखते हुए आपने सारी चीज़ों को इकट्ठे 2 मिनट के लिए जोश आने देना है। 2 मिनट के बाद आपने उबले हुए सेला चावल इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छे से अब आप इनकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो दूध है, चीनी का पानी और चावलों के अंदर जज़्ब हुआ पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा। बस जी, आपने हाई फ्लेम पर रखते हुए इस सारे पानी को खुश्क कर लेना है। दूसरी मेन गलती क्या होती है जिसकी वजह से हमारे चावल अकड़ जाते हैं? आप क्या करते हैं, जब पानी खुश्क करते हैं ना चावलों का, तो बिल्कुल खुश्क कर देते हैं। भई हल्की सी नमी रहने दिया करें, जो कि दम पर सारी वो नमी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, सारे चावल जो है कलर वाले वो मैंने डाल दिए हैं ज़र्दे के ऊपर। और हाँ, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है ना घर पर, तो प्लीज़ ज़र्दा मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप देग वाली असल खुशबू चाहते हैं ना ज़र्दे के अंदर, तो आपने केवड़ा एसेंस के चंद कतरे लाजमी डालने हैं। 5 मिनट दरमियानी आंच पर आपने दम पर रखना है, फिर 10 मिनट बाद आप दम खोलिएगा और देगी ज़र्दा बेहतरीन किस्म का तैयार है।